भगवती महारानी की
तो गुरु चर्चा में कहा भी गया है लोग ने, मन कर्म वचन तीनों अगर किसी का शुद्ध हो तो सचमुच सबके आत्मा में भगवान रहते हैं। कोई मंदिर कोई मस्जिद में भगवान रहते नहीं है, सबके आत्मा में परमात्मा रहते हैं। तो ये शिव गुरु हमारे संसार में इसलिए आए हैं कि कहते हैं शिव को सबने भगवान माना, गुरु किसी ने नहीं माना, जबकि वो जब से संसार पैदा हुई है तब से गुरु स्वरूप को उसको माना है। लेकिन किसी को ज्ञान रहते हुए भी ज्ञान नहीं था, इसी कारण सब भगवान मानते थे। जिसके कारण था कि लोग क्या बुद्धि इतना था कि जो चीज भगवान को चढ़ाओगे भगवान से मांगोगे वो मिलेगा। इसी कारण से वो लोग पूजा करते गए और आज तक उनका गुणगान करते हुए। लेकिन इस कलयुग में उस महादेव को ही हम पर और आप पर दया आई कि जाओ संसार में हरिद्र भैया के द्वारा ये फैलाओ कि शिव गुरु ही सबका गुरु है। देवों का गुरु है, नागों का गुरु है, राक्षसों का गुरु है और मानवों का गुरु है, सबका गुरु है। गुरु ज्ञान देने का काम करते हैं। जब लोगों के अंदर में ज्ञान बुद्धि विवेक तीनों भरा पड़ा हुआ है और जब उसकी वो इच्छा नहीं करते हैं, उपेक्षा करते हैं, तब उनको बड़ा दुख और परिणाम गलत निकलते। इसीलिए मेरे महादेव ने कहा कि आज कलयुग में शिव गुरु की बातें घर घर जन जन होना चाहिए। कहते हैं कि गुरु ज्ञान देने का काम करते हैं। गुरु दो शब्दों के मेल से बना है, हूँ मीन्स अंधकार, रू मीन्स उजाला, यानी अंधकार से उजाले की ओर लाने वाला काम मेरे महादेव गुरु ने किया है। और उन्होंने कहा भी है कि सारे मनुष्य के अंदर मैं सब कुछ कूट कर भरा हूँ, लेकिन मानव ही एक ऐसा है कि बार बार गलतियां करता है। कोई जानवर गलती नहीं करता है। अगर किसी जानवर से पूछा जाए तो वो कभी कभी कहता है कि मुझे भूख लगी है और एक मालिक के दरवाजे पर चलो, तो एक कुत्ता एक मालिक के दरवाजे पर जाता है और वो मालिक उसको एक टुकड़ा दे देता है। तो वो निर्जीव जिसको ज्ञान नहीं है वो कुत्ते को भी ज्ञान आ जाता है कि ये मालिक बड़ा अच्छा है, एक टुकड़ा रोटी का मुझे मिल गया, इसके दरवाजे पर रोज का रोज आना चाहिए। और एक दिन दूसरा कुत्ता बोलता है कि उस मालिक के दरवाजे पर जाओ। जैसे ही उस मालिक के दरवाजे पर गया तो उस डंडा से उसको भगा दिया गया। फिर उस कुत्ते को भी ज्ञान आया कि अरे ये मालिक अच्छा नहीं है, इसके दरवाजे पर बैठोगे तो रोज डंडा लगेगा। तो जब वो ज्ञान नहीं होते हुए भी उसको ज्ञान आ जाता है, तो इस मानव को सबसे अच्छा धरती पर बनाया गया है जिसको ज्ञान बुद्धि विवेक तीनों दिया गया है। लेकिन बार बार गलतियां मानव ही कर रहा है, चाहे वो आप भोतिया घर से करे, माँ बाप से करे, बेटा बाप में हो, माँ बेटा में हो, समाज से हो, किसी का अच्छाई किसी को देख नहीं सकता है, ऊंचाई पर कोई छू नहीं सकता है। और लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के दुख से दुखी हो रहा है। तो इस शिव गुरु महादेव का कहना यही है कि आपको 3 सूत्र मिला है इस संसार में, दया चर्चा नमन। दया का मतलब होता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हो, मुझे शिष्य शिष्य पर दया कर दीजिए। यानी दो या कया दया, उसको उल्टाएंगे तो होगा युवा का दो याद। दया का मतलब होता है वो शिव गुरु महादेव को हर हमेशा हर पल याद करना, और जब उनको याद करेंगे तो सचमुच संसार का सब सुख आपके चरणों में रहेगा। अन्यथा आप संसार के चकाचौंध में, संसार के वैभव में, संसार के सुख में, संसार के ऐश्वर्य में, संसार के पैसा में, धन दौलत में, गाड़ी बंगला में खोए हुए हैं। इसके कारण से इतना दुख और इतना परिणाम आपको मिल रहा है। इसीलिए महादेव कहते हैं कि संसार का सब काम करने के लिए तुमको फुर्सत मिलता है और मुझको याद करने के लिए नहीं मिलता है। मैं बड़ा अभागा हूँ, जो मेरे लिए समय तुमको नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि दया का मतलब होता है हर समय हर पल मुझको याद करना। मैं कहाँ करता हूँ तुमको कि परिवार को छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, घर संसार को छोड़ के मेरे पास चले आओ। मैं कहता हूँ कि संसार का सब सुख लेते हुए, ऐश्वर्यों को जीते हुए मेरे नाम को उस क्षण में याद करने का प्रयास करूँ। तो दया का मतलब होता है उस शिव महादेव को याद करना। दूसरा सूत्र है चर्चा करना, यानी आपके मन के अंदर चाहत जगाना कि हे शिव, हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे आत्मा में रहते हैं, कोई मंदिर मस्जिद में नहीं रहते हैं। मेरे ज्ञान इतने दिए हैं कि आपको मैं पल पल क्षण क्षण याद करूं और मेरे चाहत, मेरे जेहन में प्रेम का अंकुरन आप फुटाइए, जो मैं आपसे प्यार करूं। यानी चर्चा के 2 चौ से मतलब होता है, एक चौ में चाहत जगाना, दूसरे चौ में गुरु की बातें कर लेना, चर्चा कर लेना। इसीलिए दूसरा सूत्र चर्चा है। और तीसरा सूत्र कहता है नमः शिवाय से शिव गुरु महादेव को 108 बार नमन करना, क्योंकि नमः शिवाय संस्कृत का रूपांतर है प्रणाम करना। इस शिव महादेव को जब भी आप लोग गुरु बहना भाई बहन
शिव से जो जुड़े हैं, जिसका जागरण हो गया है, उनको एक ही बात समझाया जाता है, शिव गुरु के चरणों में प्रणाम, भैया को प्रणाम, दीदी को प्रणाम। क्यों भाई? तो इस 36 करोड़ देवी देवता इस महादेव में बसे हैं, 4 दिशाएं महादेव में बसे हैं, 27 ग्रह महादेव में बसे हैं, 9 रूप जो दुर्गा का है वो भी मेरे महादेव में बसे हैं। यानी कहते हैं सब चीजों को छोड़ दो, 36 करोड़ देवी देवताओं के बीच में मत पड़ो, इस महादेव के पकड़ो और गुरु स्वरूप में उनको जानो, उन पर विश्वास करो और दया चर्चा नमन से महादेव को याद करो। सबका कल्याण होगा। कलयुग में जगत में सब महादेव के शिष्य होंगे और जगत में जितने सारे आपदाएं विपदाएं या समस्याएं हो रही है वो सब महादेव गुरु की दया से खत्म होगी। मेरे महादेव गुरु को याद करने का तरीका है दया चर्चा नमन से। चर्चा स्तर पर जितने भाई बहन बैठे हैं सबको मेरा बारंबार प्रणाम, हरिंद्र भैया को प्रणाम और शिव गुरु के चरणों में कोटि कोटि नमन। इन्हीं चंदवानी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। चर्चा स्थल पर सबको मेरा प्रणाम स्वीकार। जय महादेव, हर हर महादेव। प्रणाम स्वीकार करें। साहेब भैया दीदी नीलम ने 3 विधान बताया है। पहला विधान है दया मांगना। दया कैसे मांगेंगे? कहेंगे सिर्फ मेरे गुरु, मैं उनकी शिष्या हूँ, हे गुरु हम पर दया कीजिए, हे गुरु पर दया कीजिए। दूसरा विधान है चर्चा करना। चर्चा कैसे? एक बहन 2 बहन से मिलेंगे, कहेंगे सिर्फ जन जन के गुरु, वे बहुत दयालु हैं, वे धन पुत्र वंश जन देते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, आपकी भी मनोकामना पूर्ण करें। आप भी शिव को गुरु मान कर देखिए। तीसरा विधान है नमन कैसे करेंगे? नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः 108 बार करेंगे। जय बाबा बहन। मेरा पर महादेव कष्ट हरो बाबा। जी के पागल पागल हेलो हेलो शिव जी के पागल पागल डरिया के सवरिया। शिव जी के पागल पागल डरिया के सवरिया। ये तो मैं नाम के साजा, ये तो दिया उसमें तो पन्नी में होगा।
सब नारियल को 5 नारियल वो पन्नी में है 3 नारियल भी 8 नारियल 8 नारियल एक जगह
Thank you.